ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आज आप लोगों को हम एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.2 कराएंगे आप लोगों को। ठीक है, कौन सी एक्सरसाइज? एक्सरसाइज 2.2। तो बच्चों ध्यान से समझना, एक्सरसाइज 2.2। तो बच्चों एक्सरसाइज 2.2, बच्चों इसमें जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन से दिया गया है, फाइंड जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें लिखा है फाइंड द जीरोज of the following quadratic polynomials of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficient तो बच्चों ये क्वेश्चन है, और यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। ये हमें एक पॉलिनोमियल्स दिया बेटा, पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो हमारे पास पॉलिनोमियल्स दिया है उसको लिख लेंगे। p ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये हमारे पास पॉलिनोमियल्स हो गया। ये क्या बच्चों? पॉलिनोमियल्स है। इस पॉलिनोमियल्स में हमें जीरोज पता कराने के, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स, तो पहले इसके जीरोज पता करो। और ये इसकी डिग्री कितनी है? 2 डिग्री है। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। करा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। और यहाँ पे रिलेशन निकालना जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में। जो फार्मूला नहीं लिखता था सम ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, उसी से हमें इसको वेरीफाई करना। तो बच्चों देखिए यहाँ पे लिखेंगे फॉर जीरोज ऑफ p ऑफ x, यानी पॉलिनोमियल्स के जीरोज के लिए क्या करते हैं? p ऑफ x इक्वल्स टू 0, यानी किसी भी पॉलिनोमियल्स के जीरोज पता करने हो तो उस पॉलिनोमियल्स को जीरो के इक्वल कंसीडर कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? p ऑफ x की ये वैल्यू है, यहाँ पे रख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 इक्वल्स टू 0। अब देखिए आगे हम इसके फैक्टर करेंगे। जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के फैक्टर करते हैं बच्चों, तो ध्यान से देखना कैसे करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। जब भी फैक्टर करते हैं तो ये कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट वो टर्म होता है जिसमें वेरिएबल्स नहीं होता है। कांस्टेंट जिसके साथ वेरिएबल्स का प्रोडक्ट नहीं होता है वो कांस्टेंट होता है। यहाँ भी x है, ये कांस्टेंट नहीं, यानी ये कांस्टेंट है।
कांस्टेंट और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करते हैं। कांस्टेंट कितना है -8, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 1, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1 इंटू 1 इक्वल्स टू -8। अब -8 के इस तरह से फैक्टर करिए कि सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें। -8 के इस तरह से फैक्टर करो, -8 के इस तरह से फैक्टर करो कि सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें तो -2 बचे। तो बच्चों देखिए इसके फैक्टर जो हम करने जा रहे हैं वो 4 और 2 और 4 और 2 को यदि हम ऐड करते हैं तो कितना मिलता है 6 मिलता है। 4 और 2 को यदि ऐड करते हैं तो कितना मिलता है, 4 और 2 को जब ऐड करेंगे तो मुझे कितना मिलेगा 6। लेकिन 6 यहाँ पे आ नहीं रहा, ये नहीं लेने हैं हमें, यानी लेने तो यही है लेकिन बच्चों इन दोनों को ऐड नहीं करना है, इसका मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे। यदि हम देखो -4 ले लें और 2 ले लें तो -8 आ रहा है, और -4 से +2 कर दें तो -2 बच रहा है। -4 से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो -2, यानी हम लोग ऐसी तरह से लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस -4 प्लस 2 ऐसे लिख लेंगे और x -8 इक्वल टू 0। अब बच्चों क्या करेंगे, x का मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर -4x प्लस माइनस माइनस प्लस इंटू प्लस 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 का 2x माइनस का 8 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब यहां से x कॉमन लेंगे, तो बच्चों जब x कॉमन लेंगे तो x -4 प्लस 2 कॉमन लिया, x -4 इक्वल टू 0। देखो यहां से और यहां से दोनों में x -4 है, तो x -4 को बाहर निकाल देंगे तो क्या बचेगा, x बचेगा, इससे बाहर चलेगा क्या बचेगा, प्लस का 2 बचेगा। हमारे पास ये दोनों फैक्टर आ गए। अब बच्चों क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे अब इसके आगे हम लोग x की वैल्यू निकाल लेंगे, है ना, x की क्या निकालेंगे, x की वैल्यू। तो x -4 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 4। तो ये बच्चों हमारे पास x की वैल्यू आ गई x की वैल्यू। और इसी तरह से दूसरा फैक्टर है x +2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -2। एक ये वैल्यू आ गई बच्चों, x इक्वल्स टू -2। तो ये क्या है, जीरोज। हमने बताया था कि वैल्यू ऑफ x एट विच गिवन p of x will becomes 0 is called zeros of the polynomials। तो वही बात है कि वैल्यू ऑफ x जो पॉलिनोमियल्स को 0 बना दे, है ना, वो उस पॉलिनोमियल्स के जीरोस कहलाते हैं बच्चों। क्या कहलाते हैं, जीरोस कहलाते हैं। अब बच्चों इसी तरह से अभी मैंने इसका रिलेशनशिप निकालना है, तो रिलेशनशिप कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। हर क्वेश्चंस को अच्छे से समझें और अच्छे से सॉल्व करें। देखो बच्चों, हमने अभी बताया था कि कोई भी पॉलिनोमियल्स है, जैसे ये मेरे पास पॉलिनोमियल्स है, चाहे p ऑफ x इधर लिख दो चाहे इधर दो, कोई बात नहीं। अब बच्चों यहाँ पे जैसे एक तरह से देखा जाए, ये हमारे पास अल्फा मान लो और इसको क्या मान लो, बीटा, दैट इज अल्फा इक्वल्स टू 4 और बीटा इक्वल्स टू -2, है ना, क्योंकि दो जीरो जाए तो एक किसी को अल्फा मान लो या किसी को बीटा मान लो। अब हम यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। अब वेरीफाई कैसे करेंगे, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा प्लस बीटा, यही तो होता है सम ऑफ जीरोस का मतलब। सम ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा प्लस बीटा। तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, ये बेटा लिखा है माइनस का b अपॉन ए, तो माइनस लगा के कॉफिशिएंट ऑफ x, ये देखो x का कॉफिशिएंट कितना है -2 अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका कॉफिशिएंट कितना है 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 2 आ गया बच्चों, कितना आ गया 2 आ गया। अब देखो बेटा अल्फा की वैल्यू 4 है तो यहाँ पे 4 रखेंगे, बीटा की वैल्यू कितनी है -2 है, -2 रखेंगे। तो देखो 4 से गया 2, 2 इक्वल्स टू 2, यानी दोनों LHS इक्वल टू RHS है। इसका मतलब है
LHS इक्वल टू RHS है, यानी LHS इक्वल टू RHS, है ना। तो अभी एक केस और बाकी है। अब बच्चों यहां से निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब बच्चों यहाँ अल्फा इंटू बीटा है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 4 है, मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू -2 है, इक्वल्स टू कांस्टेंट कितना है -8 है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, तो यहाँ पे -8 इक्वल्स टू -8, यानी LHS इक्वल टू RHS। तो यहाँ बच्चे लिख देंगे, क्या लिख देंगे, इट इज अ वेरीफाई, इट इज अ वेरीफाई, इट इज अ वेरीफाइड। तो ये बच्चों वेरीफाइड हो गया। इस तरह से हम लोग सारे क्वेश्चंस को वेरीफाइड करेंगे। तो पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा आप लोगों को बच्चों। इस तरह से बहुत ही इजी तरीका है वेरीफाइड करने का, और ये क्वेश्चंस सीबीएसई एग्जाम में हर बार पॉलिनोमियल से इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और बहुत ही इजी है ये क्वेश्चंस। इस तरह से कोई भी क्वेश्चंस हो उसको हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन बच्चों आप लोग कमेंट जरूर किया करें। कमेंट करने से क्या होता है कि मुझे भी पता चलता है कि बच्चे हमसे कुछ जुड़े हुए हैं और वो कुछ नोट करते हैं, पढ़ते हैं। इसलिए आप लोग कमेंट जरूर करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, है ना। यदि कोई क्वेश्चंस हो तो वो जरूर हमसे पूछें, और सीरियल वाइज आप लोग आगे इसी तरह से एक्सरसाइज करते जाइए। अब बच्चों दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा बेटा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार बेटा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। दूसरा नंबर लिखा है 4s स्क्वायर माइनस का 4s और प्लस का 1, है ना। अब कुछ बच्चे डर जाएंगे कि यहाँ पे यस है। अरे भाई यस हो चाहे पी हो चाहे टी हो चाहे कुछ भी हो, पॉलिनोमियल्स है। अब ये पॉलिनोमियल्स किस वेरिएबल्स में, एस के फॉर्म में है ना। तो अभी भी कुछ बच्चे क्या करेंगे कि इसको लेट कर लेंगे कि पी ऑफ एक्स इक्वल टू दिस। अरे भाई गलत हो जाएगा ना, यदि आप ऐसे लिख लेंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, ये जो पॉलिनोमियल्स है वो एस वेरिएबल्स के फॉर्म में है, यानी ये जो पॉलिनोमियल्स है वो एस वेरिएबल्स के फॉर्म में है, ना कि एक्स वेरिएबल के फॉर्म में। जब पॉलिनोमियल्स एक्स वेरिएबल के फॉर्म में होता है तो पी ऑफ एक्स लिखा जाता है, यदि पॉलिनोमियल्स वाई वेरिएबल के फॉर्म में होता है तो पी ऑफ वाई लिखते हैं। अब यहाँ पे एस के फॉर्म में है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे बच्चों क्या लिखेंगे, एस लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एस लिखेंगे। अब बच्चों फॉर जीरोस के लिए फिर वही तरीका, फॉर जीरोस बेटा, फॉर जीरोस के लिए फॉर जीरोज ऑफ पी ऑफ एस। तो बच्चों पी ऑफ एस को जीरो के इक्वल में लेट कर लेंगे, पी ऑफ एस की ये वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 4s² माइनस 4s प्लस 1 विल बिकम्स 0। अब बच्चों इसके फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन करने का मेथड हमने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास जो कांस्टेंट होता है वो 1 है, s² का कोफिशिएंट है 4 है, दोनों का प्रोडक्ट कराया तो कितना आ गया मेरे पास 4 आ गया। अब 4 को इस तरह से आपको लिखना है सम एंड प्रोडक्ट के फॉर्म में कि 4 आ जाए। तो 4 को हम बच्चों ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2, और 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 2 प्लस 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। अच्छा 2 प्लस 2 ना करके, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है, तो -2 इक्वल टू कर दें तो कितना आ जाएगा माइनस का 4 आ जाएगा। बोलो भाई बच्चों, इस तरह से कहानी कर सकते हैं, है ना। ये नहीं करनी है, ये वाली, क्योंकि माइनस लाना है। तो 4s² है ना, माइनस का 2s और प्लस 1 इक्वल्स टू 0।
तो बच्चों यहाँ से 2s कॉमन लेंगे ना, कितना बच जाएगा, यस, यानी 2 2 जा 4 और एक पावर s की कम हो गई, माइनस का 1, यहाँ पे माइनस का, यहाँ पर बेटा मैंने यस नहीं लिखा है ना, 2s कितना हो जाएगा 2s, और बच्चों -1, तो यहाँ पे 2s - 1 इक्वल्स टू 0। अब बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस टर्म में भी 2s - 1, यहाँ पे भी 2s - 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे 2s - 1 कॉमन ले लेंगे, है ना, तो 2s - 1 क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो 2s - 1 जब कॉमन ले लिया, ये बाहर निकल गया, 2s बचा, यहाँ पे 2s लिख लो, ये बाहर निकल गया तो -1 बचा, -1 लिख दो, इक्वल्स टू 0, या तो ये इक्वल्स टू 0 या तो ये इक्वल्स टू 0, तो 2s - 1 इक्वल्स टू 0 और ए बी 2s - 1 इक्वल्स टू 0, तो बच्चों क्या हो जाएगा 2s इक्वल्स टू 1 उधर शिफ्ट हो गया तो प्लस का हो गया, और s इक्वल्स टू 1/2, और एक ये आ गया तो इसको हम कह सकते हैं क्या, अल्फा, इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, अल्फा, एक को अल्फा मान लो, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा s इक्वल्स टू 1/2, यानी ये क्या हो गया, इसको हम लोग बीटा लेट कर लेंगे, कि नहीं, तो बच्चों ये हमारे पास जीरोज आ गए। अब इसको हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है, क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई किस तरह से करेंगे, देखो अब इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। देखिए बेटा, यानी हमारे पास दिया था P ऑफ S, दिया था मेरे पास 4s² माइनस का 4s प्लस का 1, तो बच्चों यहां से हम क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा, बच्चों यहां से अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, यानी s का कॉफिशिएंट होता है फॉर्मूला -b, तो माइनस पहले से लगा है, और कॉफिशिएंट ऑफ s माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x होता था, या कॉफिशिएंट ऑफ x होगा, तो ये माइनस का 4 हो गया, अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x² 4 हो गया, तो बच्चों यहाँ अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा, यानी 4/4। अब देखिए बच्चों अल्फा की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे कितनी 1/2 वैल्यू, अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/2, और बीटा की वैल्यू कितनी है 1/2, और 1/2 यानी 4/4 कैंसिल हो गया, कितना हो गया 1, तो हाफ हाफ कितना हो जाएगा 1, हो जाएगा 1 की नहीं, तो 1 इक्वल्स टू 1, 1 इक्वल्स टू 1, 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1, यानी LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS, है ना। अभी प्रोडक्ट और निकालना है, तो हम क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट, अब बेटा प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ s², कोफिशिएंट ऑफ s², तो अल्फा इंटू बीटा, बेटा अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/2, बीटा की वैल्यू कितनी है 1/2, कांस्टेंट कितना है 1 है, देखो कांस्टेंट, कोफिशिएंट ऑफ s² कितना है 4 है, बेटा 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 1, 2 2 जा 4, तो बच्चों ये देखो दोनों बराबर हो गए, दोनों बराबर, यहां भी बराबर हो गए, यानी LHS इक्वल्स टू RHS हो गया, है ना। तो दोनों दोनों बार जब सॉल्व करते तो LHS इक्वल टू RHS, तो इसका मतलब है इट इज अ वेरीफाई, क्या लिखेंगे, इट इज अ वेरीफाइड, इट इज अ वेरीफाइड। तो बच्चों ये क्वेश्चन आप लोगों का दूसरा होगा। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर तीसरा बच्चों जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो इस तरह से दिया गया है 6x² माइनस का 3, है ना। अब देखो बच्चों हमेशा याद रखो ये जो पॉलिनोमियल्स है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा है ना। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या सर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है पॉलिनोमियल्स का। तो किसी भी पॉलिनोमियल्स को वेरिएबल्स के बेस पर, है ना, वेरिएबल्स के बेस पर डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग फॉर्म में लिखने का जो ढंग होता है उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब वेरिएबल्स जैसे यहाँ पे x की पावर 2 है तो x की पावर 2 है, फिर x की पावर कितनी आनी चाहिए 1 आनी चाहिए, फिर x की पावर 0 आनी चाहिए, है ना। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो p ऑफ x इक्वल्स टू x की पावर 2 फिर x की पावर 1 वाला टर्म कौन सी x की पावर 1 वाला, ये वाला है, और माइनस का 3 ये आ गया। फॉर जीरोस ऑफ p ऑफ x, इस तरह से हर स्टेप में लिखेंगे जरूर। तो बच्चों यहाँ पे p ऑफ x इक्वल्स टू कितना हो गया 0 हो गया। अब p ऑफ x की जो वैल्यू वो यहाँ पे लिखेंगे 6x² माइनस का 7x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब बच्चों इसके फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमने बताया था कि जब भी फैक्टराइजेशन करो क्वाड्रेटिक का तो कांस्टेंट कितना है -3 है, x² का कोफिशिएंट कितना है 3, दोनों का प्रोडक्ट कर दो कितना है -18, आया 18 की नहीं माइनस का। अब बच्चों -18 के इस तरह से फैक्टर करो कि सब्ट्रैक्ट या ऐड करने पर 7 आ जाए, है ना। तो 18 के जब फैक्टर करेंगे तो 18 के आप लोग फैक्टर कर सकते हैं 9 2 जा 18, 18 के जब फैक्टर करेंगे इसकी कैसे हो जाएंगे 9 2 जा 18। तो बच्चों माइनस का बड़ा जैसे यहाँ पे 9 और 2, है ना, 9 और 2, तो यहाँ पे 9 2 जा 18 यानी 2, ये दोनों फैक्टर कर लिए। अब बताओ 9 2 जा 18 है, अब देखो यहाँ पे 9 और 2 11 हो जाएगा, तो 11 आ नहीं रहा है ये मिडिल टर्म, है ना। तो कितना आ रहा है 7, इसका मतलब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यानी 9 प्लस का 2 और ये माइनस कर देंगे। अब इसमें माइनस का बचना चाहिए तो बड़ा नंबर ये है तो इसको माइनस का कर देंगे, तो 9 से -9 से 2 चला गया तो माइनस का 7 बचेगा। तो बच्चों यहाँ पे लिखेंगे और इन दोनों का प्रोडक्ट कराएंगे तो माइनस का 18 ही आ जाएगा, 9 माइनस का 9 मल्टीप्लाई 2 -18। तो बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पे 6² माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, अब बच्चों यहाँ से यहाँ पे 3x कॉमन है तो 3x कॉमन ले लो तो 2x माइनस का 3। अब यहाँ पे प्लस का 1 कॉमन ले लो तो यहाँ क्या मिलेगा 2x माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। बच्चों यहाँ पे देखो यहाँ पे 2x माइनस 3 है और यहाँ पे देखो 2x माइनस 3 और ये क्या है प्लस है, ये क्या है प्लस है, दोनों में कॉमन है तो यहाँ पे हम लोग कॉमन ले रहे हैं। तो हमारे पास क्या बचेगा 2x माइनस 3, इसको बच्चों बाहर कर दिया, ये बाहर निकल जाएगा तो कौन बचेगा 3x बचेगा। बच्चों ये बाहर निकल जाएगा कौन बचेगा प्लस का 1 बचेगा इक्वल्स टू 0, या तो ये किसके 0 या तो ये 0। तो बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और ये वाला फैक्टर 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो बच्चों 2x इक्वल्स टू 3 उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा x इक्वल्स टू 3/2, है ना। ये हमारे पास आ गई x की वैल्यू और इसी x की वैल्यू को हम लोग क्या कहेंगे अल्फा कहेंगे 3/2। ये x की वैल्यू को क्या कहेंगे हम लोग अल्फा कहेंगे बच्चों। यहाँ पे 3x 1 उस तरफ चला जाएगा माइनस का, यानी 1 को उस तरफ शिफ्ट कर दिया तो माइनस का, x इक्वल्स टू माइनस का 1/3। अब बच्चों जो ये चीज है इस चीज को हम लोग क्या कहेंगे, इस चीज को क्या कहेंगे हम लोग, यानी ये बीटा है, बीटा इक्वल्स टू माइनस का 1/3, यानी 2 जीरोज आ गए, कितने जीरोज आ गए 2 जीरोज आ गए बच्चों। तो 2 जीरो जब आ गए तो अब हम लोग क्या करेंगे वेरीफाई, है ना, वेरीफाई करेंगे। तो बच्चों वेरीफाई कैसे करेंगे,
देखिए सम ऑफ द जीरोस, बच्चों सम ऑफ द जीरोस का फार्मूला क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कॉफिशिएंट, माइनस लगा दो। अब माइनस लगा लिया, माइनस लगाने के बाद कॉफिशिएंट ऑफ एक्स देखो, एक्स को छोड़ करके माइनस का 7 अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी 6। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना आ गया? 7/6, क्योंकि माइनस माइनस मिलके प्लस। अब बच्चों अल्फा की वैल्यू है वो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे इसके सामने, है ना? तो कितनी है? 3/2। फिर क्या लगाएंगे? प्लस। बीटा की वैल्यू कितनी है? माइनस की 1/3 इक्वल टू 7/6। अब बच्चों क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा तो 3 3 जा 9, 2 1 जा 2 अपॉन 6, 7/6। 9 से 2 गए बच्चों 7/6 इक्वल्स टू 7/6। तो देखो यहाँ पे क्या है? ये तो सही है, दोनों LHS इक्वल टू RHS है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कर लो बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। नाउ अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो बच्चों अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी है? अल्फा की वैल्यू है 3/2 और माइनस का 1/3। कांस्टेंट बेटा कितना है? कांस्टेंट देखो माइनस का 3। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है? 6 है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे ये और ये कैंसिल हो जाएंगे बच्चों, माइनस का 1/2 ये से कैंसिल हो गया, ये आ गया माइनस का 1/2। तो यहाँ पे भी LHS इक्वल टू RHS है। इट इज अ वेरीफाई, इट इज a verified, इट इज अ वेरीफाइड। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, बहुत ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चंस था, क्वेश्चन नंबर 3। तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से करिए बेटा। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 4u² माइनस प्लस का 8u प्लस का 8u बच्चों ये है ना? इस तरह से हमारे पास दिया गया है। तो बच्चों यहाँ u के फॉर्म में है तो यहाँ पे क्या मानेंगे? p ऑफ u इक्वल टू 4u² प्लस का 8u। तो बच्चों फॉर जीरोज ऑफ p ऑफ u, यानी इसका जीरोज निकालने के लिए p ऑफ u को 0